Hello students and my dear friends, once again most welcome to all of you in my YouTube channel AME Academy। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे इंडिसेस एंड सेट्स, जिसे हिंदी में घातांक एवं कंडी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं घातांक क्या होती है प्यारे बच्चों। घातांक, ठीक है। तो घातांक यदि सपोज मान लीजिए a यहाँ पे कोई संख्या है, यदि a की n बार गुणा की जाए, अर्थात a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई इस तरह से डॉट n बार, इसका मतलब a का पावर n। इन कंडीशन में n को आधार a का घातांक कहा जाता है। बिल्कुल इसका सिंपल सा अगर मैं आप सबको बताऊं तो अगर एक ही संख्या, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर एक ही संख्या 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, 2 का पावर ये 5 लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब 5 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अगर कर दिया जाए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5। सो इन कंडीशन में 2 को यहाँ पे बेस कहेंगे और 5 को पावर कहेंगे, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे बेस है और इसका जो घातांक है प्यारे बच्चों वो है 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं घातांक के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज a और b जो है हमारा रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या, और m और n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। इन कंडीशन में जो यहाँ पे रिजल्ट्स है, फर्स्ट जैसे a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, तो कभी भी बेस अगर सेम होता है यहाँ पे और पावर डिफरेंट होता है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, ये a का पावर m प्लस n होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर डिवीज़न में हो, अगर यही चीज़ डिवीज़न में हो तो इसका जो डिवाइड जो होगा, रिजल्ट जो आएगा a का पावर m माइनस n होगा, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में हो a का पावर m और इसका फिर ब्रैकेट करके पावर m, तो इन कंडीशन में पावर और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ए बी का पावर यहाँ पे n है तो a का पावर n और b का पावर n यहाँ पे सेपरेटली हम लोग अलग लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर a अपॉन b हो तो यहाँ पे a का पावर n अलग कर लेंगे और b का पावर n अलग कर लेंगे, ठीक है। और पावर सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको इन्वर्स फार्मूला भी कहा जाता है। ये a का पावर माइनस n, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा a का पावर n, नीचे में आके प्लस हो जाता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ओके। और लास्ट जो हमारा है घातांक के नियम, अगर a का पावर 0 है इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगा। मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब एक एक करके इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक है अलजेब्रा का टॉपिक। तो जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह से हो 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 10, तो इन कंडीशन में यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल होगा, ठीक है। तो इन कंडीशन में पावर को हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट होगा 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15। अगर यही चीज़ अगर सपोज एग्जाम्पल में ले लो 2 का पावर 5 और ये 10 का पावर 2 का पावर 10, तो इन कंडीशन में जो डिवीज़न का जो रूल है a का पावर m माइनस n होगा। इसका मतलब 2 का पावर 5 माइनस 10 होगा, तो जो रिजल्ट होगा प्यारे बच्चों होगा 2 का पावर माइनस 5। अगर फिर से इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कौन सा रिजल्ट आएगा, ये लगेगा 6 नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे में आकर ये पावर जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये थर्ड नंबर
अगर इस तरह से कुछ रिजल्ट हो, ये 5 हो और यहाँ पे सपोज 3 हो, तो इन कंडीशन में पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 × 3 दैट इज़ 2 का पावर जो होगा वो 15 होगा। ठीक है। और सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2 × 3 है और इसका पावर यहाँ पे सपोज 10 है, तो इन कंडीशन में 2 का पावर 10 अलग आ जाएगा और यहाँ पे 3 का पावर 10 अलग लिख देंगे। रिजल्ट नंबर 4। ठीक है। और सपोज अगर 5/2 है और इसका पावर सपोज दोनों का यहाँ पे 3 है, क्यूब है पावर, तो इन कंडीशन में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। 5 का पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट फार्मूला है प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 2 का पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1। 8 का पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, 1। कोई सा भी संख्या हो। 5 का पावर 0 1। ठीक है। 6 का पावर 0 आंसर 1। तो ये सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, इसको अगर चेक किया जाए, वेरीफाइड किया जाए इस रिजल्ट को, तो ये मिलेगा सपोज ये 2 है, 2 का पावर 0, इसका मतलब 2 का पावर 0 1 - 1 कर सकते हैं या 2 - 2 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 - 1 0, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और नीचे में 2 का पावर 1, इस वाले रिजल्ट को यूज़ करके। ठीक है। तो इन कंडीशन में ये 2 हो जाएगा, 2 ये कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये पार्ट 1 वीडियो है प्यारे बच्चों। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और प्लस सर्ट देखेंगे करने का क्या नियम होता है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।